और सुर्खियों के बाद आइए इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात झारखंड के छात्रों के प्रदर्शन की। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन 25 जुलाई से जारी है और आज ये अपने 24वें दिन में है। छात्रों का धरना मुख्य रूप से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा है। छात्रों की प्रमुख मांगों में जेएसएससी सीजीएल 2024 और विवादित जेपीएससी परीक्षाओं को रद्द करना और मामले की सीबीआई जांच शामिल है। इन्हीं मांगों पर सरकार और छात्रों के बीच अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। अब आज झारखंड सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों को दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए बुलाया है। ये बैठक स्टेट गेस्ट हाउस में प्रस्तावित है। छात्रों को अपने कानूनी सलाहकार के साथ वार्ता में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है। कल देर रात रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एसडीओ और एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर की छात्रों के साथ हुई बैठक के बाद सरकार की ओर से यह नया प्रस्ताव दिया गया है। माननीय राज्य सरकार ने एक वार्ता का प्रस्ताव दिया है, तो अगर इसमें छात्र जो अपने डेलीगेशन में 2-3 विधिक सलाहकारों को भी शामिल कर सकते हैं और मेरी भी यही अपील है छात्रों से कि वो इस वार्ता का पद जो है उसको एक्सेप्ट करें और वार्ता करें। दरअसल छात्रों ने सरकार को 20 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च और घेराव का ऐलान भी किया गया है। छात्रों ने कहा है कि मांगे नहीं मानी गई तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा। और आपको बता दें कि 2 मांगों पर सबसे बड़ा गतिरोध इस समय दिखाई दे रहा है। छात्रों के मुताबिक फिलहाल 2 मांगे सबसे महत्वपूर्ण है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करना। 9 अगस्त को पिछली वार्ता में कोई समाधान नहीं निकल सका था और अब आज की बातचीत में इन्हीं मुद्दों पर आगे की स्थिति महत्वपूर्ण होगी। छात्र प्रतिनिधियों का कहना है कि वो बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं, लेकिन अपनी प्रमुख मांगों से वो पीछे नहीं हटेंगे। आज जो तो हम लोग को वार्ता के लिए ऑफर तो दी है, लेकिन तब है कि ये वार्ता कितना सफल होगा। सरकार ठीक है, वार्ता के लिए ऑफर दिए, हम लोग वार्ता के लिए जाएंगे, लेकिन हम ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार जो सो हमारी मांगों को लेकर के क्या सच में गंभीर है, क्या उनकी मंशा सच में क्लियर है। मुझे लगता है कि नहीं क्लियर है। हमारे आपको पता होगा कि हमारे 4 जो है सो साथी भूख हड़ताल में है, 2 साथी जो है सो हॉस्पिटलाइज है, 2 साथी यहाँ। सरकार के मंत्री आते हैं हॉस्पिटल में, हमारे 2 साथी से मिलते हैं। हॉस्पिटल से यहाँ 200 मीटर की दूरी है, उनको यहाँ आकर हमारे भूख हड़ताल के 2 साथी से नहीं मिलते हैं। सरकार की ओर से वार्ता का प्रस्ताव आया था। एसडीओ सर और एडीएम सर वार्ता का प्रस्ताव लेकर के आए थे। हमारी समिति ने जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने तय किया है कि हम वार्ता करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि डे 1 से हम लोगों का कॉल था कि समस्या का समाधान संवाद के माध्यम से ही होगा, तो संवाद करना बहुत जरूरी है। दावेदार रहा। रांची में छात्र प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया। और आपको बता दें कि छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास को घेरने की चेतावनी भी दी है। छात्रों की ओर से सरकार को 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया गया है। अब देखना होगा कि आज की वार्ता में गतिरोध टूटता है या नहीं। छात्रों की मांग है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द हो। साथ ही 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाएं रद्द की जाए। इसके साथ टीडीपीएल परीक्षाएं भी रद्द हो। सीबीआई की जांच की मांग पर भी ये छात्र अड़िग हैं। रिटायर्ड जजों से जांच कराई जाए, वार्षिक भर्ती कैलेंडर लागू किया जाए और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ ताजा घटनाक्रम के कारण हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगा जा रहा है। और इस आंदोलन को लेकर सियासत भी खूब चल रही है। विपक्ष की ओर से लगातार हेमंत सोरेन की सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि बातचीत का दौर पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था, तो वहीं निशिकांत दुबे ने सरकार को घेरा है। निशिकांत दुबे ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी मांगे सही है।
का दौर पहले होना चाहिए था। मुख्यमंत्री पता नहीं इतना देर क्यों कर रहा है। पहले छात्रों को पिटवाया राहुल गांधी के कहने पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, बर्बरता से लाठी चार बार किया। उसके बाद उनके ऊपर हत्या के प्रयास का मुकदमा दाखिल कर दिया। तो ये नौबत ही क्यों आती साहब? छात्रों की तो बड़ी सिंपल सी डिमांड थी, सीबीआई इंक्वायरी कराई। TDPL जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है उसके द्वारा लिए गए सारे एग्जामिनेशंस को रद्द कीजिए। और उनका था कि साहब जितने CGL का एग्जामिनेशन हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा उसको भी रद्द कीजिए। पिछले 22-23 दिन से लगातार झारखंड बच्चे सड़कों पर और उनका जेन्युइन डिमांड है। पिछले 7 साल से जो भी JPSC का एग्जाम हुआ है, JSSC का एग्जाम हुआ है, CGL का एग्जाम हुआ है, अब तो आ रहा है कि सबों में करप्शन है, सबों में पैसे लिए गए। सारे लोग मिलकर जो झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं, इसको जनता देख रही है, झारखंड की जनता देख रही है। और रांची से हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर, लगातार हमें जयपुर मुंडा स्टेडियम से तस्वीरें भेज रहे हैं और लगातार अपडेट दे रहे हैं। दिवाकर, अगर आज की बात करें तो एक बार फिर प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि छात्रों की समस्याओं का हल निकले। अगर हम 7, 8, 9 अगस्त को देखें तो वार्ता का दौर चला था, लेकिन बेनतीजा रही। कुछ मांगे जरूर मान ली गई, लेकिन यहाँ छात्र मांग कर रहे हैं कि 100% सरकार हमारी मांगों को माने। आज क्या वही प्रतिनिधिमंडल रहेगा या फिर छात्रों और सरकार की तरफ से जो कमेटी है उसमें अलग अलग लोग रखे गए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत दिनों से जो फिर डेडलॉक की स्थिति करीब 1 हफ्ते से बन गई थी, वो आज तोड़ने का प्रयास कल रात में किया गया। क्योंकि कल जिस तरीके से छात्रों ने राहुल गांधी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया, वो कहीं ना कहीं सरकार के मन में जो इन्होंने ऐलान किया है कि 20 अगस्त को एक बार फिर से CM आवास का घेराव किया जाएगा, विधानसभा मार्च की तरह ही होगा और उससे बड़ा होगा, तो शायद सरकार को लग गया होगा कि छात्रों ने एक तरीके से हुंकार भर दिया है। और उसके बाद कल देर शाम पहल हुई है। छात्रों के पास जो SDM और ADM सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कल पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत करना चाहती है और एक बार फिर से जो डेडलॉक की स्थिति बन गई है उसे तोड़ना चाहती है। तो कल उन प्रतिनिधियों के साथ इनकी बातचीत हुई, लेकिन छात्र का जो प्रतिनिधि समूह है उन्होंने जो पहले भी मांग रखा था कि हमारे पास कुछ जो वो है कानूनी सलाहकार इस डेलीगेशन में होने चाहिए, तो सरकार अब राजी हो गई है। आज वाली जो वार्ता होगी उसमें छात्र के प्रतिनिधि रहेंगे, मंत्रियों का वही समूह रहेगा, लेकिन 3 जो हम कह सकते हैं कानून के जानकार को इस बार बैठक में बुलाया जाएगा। तो ये जो एक है कि नया डेवलपमेंट हुआ और इस तरीके से चीजें आगे बढ़ेगी। लेकिन आंदोलन इसी तरीके से जारी है। कल आपने देखा होगा तस्वीरों में कि किस तरीके से यहां से इन लोगों ने पैदल मार्च निकाला और फिरायलाल चौक पर जाकर इन्होंने पुतला दहन किया। तो आंदोलन हर रोज नए आयाम को छू रहा है और छात्रों का आक्रोश भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन दिवाकर, इसके जरिए हम ये देख रहे हैं कि सोरेन सरकार की असंवेदनशीलता भी सामने आई है। इतने दिन हो गए लगातार, और जो शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, उन पर एक तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, उन्हें जबरदस्ती वहां से घसीटा गया। तो ये जो चेहरा उजागर हुआ है जब छात्रों की जायज मांगे हैं, तो इतना लंबा समय जो खिंच रहा है, क्या कुछ संदेश इसके जरिए जा रहा है? आक्रोश को लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, आक्रोश तो मैं लगातार कह रहा हूं कि अब वो बढ़ रहा है। छात्रों ने जो गांधीगिरी का सहारा लिया था, वो सब्र भी टूट रहा है। आप देखिए, हमारे साथ सविता यहाँ नीचे है। ये आंदोलन जो है ये 25वें दिन में पहुंच गया है और जो आमरण अनशन पे लोग बैठे हैं, भूख हड़ताल पे जो लोग बैठे हैं, उनकी संख्या और उनकी तबियत जो है वो देखिए किस तरीके से टूट रहा है, उनका हौसला। और वो लगातार लेकिन डटे हुए अपने 15 दिन से भूख हड़ताल पर सविता है। देखिए उनके अब चेहरे का क्या हाल हो गया। सविता, कैसे आंदोलन आगे बढ़ाएंगे अब इस तरीके से? सरकार तो आज हालांकि बातचीत हो रही है, आज देखिए बातचीत हो रही है, तो हम लोग तो चाहेंगे कि पॉजिटिव रिजल्ट हो जाए। हमारी जो मांग है उसको मांग को पूरा मान लिया जाए, तो हम लोग भूख हड़ताल भी तोड़ सके। हम बच्चे इतना 24 दिनों से घर से बाहर है, हम लोग भी चाह रहे हैं कि घर चले जाएं। और मेरा भूख हड़ताल का 14वां दिन है, तो उसका भी शरीर भी जवाब देने लगा, BP वगैरह सब लो होने लगा। डॉक्टर बार बार हॉस्पिटल ले जाने के लिए हमको आग्रह भी कर रहा है, लेकिन मैंने बोल दिया कि मैं यहाँ स्वस्थ होने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं अपने स्वस्थ को अपने कफन में बांध के यहाँ पे बैठी हूँ। जब हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाएगी तो हम स्वस्थ होने के लिए हॉस्पिटल क्यों जाएंगे? तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाने के लिए बार बार डॉक्टर लोग से आग्रह कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ले जाने के लिए तैयार है। फिर भी मैं यहाँ डटी हुई हूँ, क्योंकि मैं झारखंड की बेटी, और झारखंड हमें लड़ना सिखाया, अपना हक के लिए आवाज़ बुलंद करना सिखाया। इस तरह अथी की तरफ भागना नहीं सिखाया, कमज़ोर होकर भागना नहीं सिखाया। तो मैं तो यहीं डटी रहूँगी जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाती। हम तो यहीं डटे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
देखिए, स्वास्थ्य जवाब दे रहा है। जी, चेहरों जी। पर आप देख रहे हैं कि साफ तौर पर वो दिख रहा है कि किस तरीके से ये 14 दिनों से भूख हड़ताल पर है, लेकिन हौसले बुलंद है। झारखंड की बेटी है, लड़ना जानती है और इस बार वो अपना हक लेकर रहेगी। लेकिन जो इनके तमाम साथी 8 लोग जो और भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, कई अस्पताल में पहुंच गए हैं और आपने देखा था तस्वीरों में कि किस तरीके से जब तिरंगा यात्रा निकालने की यहाँ पे इन लोगों ने कोशिश की थी, तिरंगा यात्रा, भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, उसमें जो इनके कुछ साथी जो अस्पताल में बैठे हुए थे उनको यहाँ पर आने नहीं दिया गया। तो इस सब तमाम तरह की चीजों को लेकर भी एक सुगबुगाहट, आक्रोश, गुस्सा इनके मन में है। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण है कि इतने दिनों बाद ही लेकिन सरकार जागी है और वो वार्ता का पहल एक बार फिर से शुरू हुआ है और शायद उनकी मांगों को सरकार मानेगी और जो हठधर्मिता की स्थिति पैदा हो गई है वो शायद खत्म होगी। लेकिन राहुल गांधी को लेकर लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। कल आपने देखा कि बिल्कुल पुतला दिवाकर, दहन इसके के साथ कार्यक्रम में साथ किस जिस तरीके से तरीके लोगों का से उबाल सियासी था, सरगर्मी भी गुस्सा वहां था। बढ़ी हुई है। दिवाकर, देखा जाए तो विपक्ष लगातार सीएम आवास घेरने की कोशिश की थी जब 10 अगस्त को विधानसभा मार्च हुआ था। इसके बाद लगातार झारखंड विधानसभा सत्र जब चला उस समय भी विपक्ष लगातार सोरेन सरकार पर हमलावर था। वहां संसद से लेकर सड़क तक गूंज सुनाई दी। यहां बीजेपी भी लगातार कहीं ना कहीं सोरेन सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सियासी दबाव भी सोरेन सरकार पर यहां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर सियासी दबाव बढ़ रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब खुलकर छात्रों का समर्थन कर रही है और इस मुद्दे को उठा रही है कि इस बार जो छात्र डटे हुए हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनकी जो मांगे हैं वो जायज है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी तमाम जो यहाँ पर गड़बड़ियां हुई है उसको लेकर प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, मीडिया के सामने और लगातार चीजों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पिछले 5-6 वर्षों में झारखंड में नौकरियां बेची गई है और तरह तरह के आरोप इन पर लगाए जा रहे हैं कि झारखंड में नौकरियां बेचने के साथ साथ मेधावी जो छात्र हैं, युवा हैं, आदिवासी छात्र हैं, उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और झारखंड का जो भविष्य है वो भी एक तरीके से कह सकते हैं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है कि अगर पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग नहीं आएंगे सिस्टम में तो फिर कैसे झारखंड का जो हम कह सकते हैं कि विकास होगा। तो इस तरह तमाम तरह की चीजों को लेकर विपक्ष हमलावर है। बाबूलाल मरांडी खुलकर बोल रहे हैं और साथ ही साथ वो इन छात्राओं से आकर मिलकर उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं कि आपकी मांगे जायज है और इस बार आप आर और पार की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें विपक्ष आपके साथ खड़ा है। विधानसभा में आपने देखा कि मानसून सत्र के दौरान किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खुलकर हमलावर थी। सीएम आवास का भी घेराव किया और उन्होंने एक तरीके से जो छात्रों ने ऐलान किया है कि 20 तारीख को जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी इनको समर्थन मिलेगा। लेकिन दिवाकर, इस आंदोलन के साथ साथ अब छात्रों की मांग ये भी हो गई है कि सोरेन सरकार यदि उनके लिए काम नहीं कर सकती तो फिर हेमंत सोरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये आवाजें भी अब मुखर होने लगी हैं। इसके जरिए कितना बड़ा संदेश सरकार पर और कितना बड़ा दबाव? देखिए, निश्चित तौर पर दबाव की स्थिति तो सरकार पर बन रही है। इसीलिए मैंने कहा ना कि पिछले 5-6 दिनों से जो डेडलॉक की स्थिति थी, वार्ता का दौर खत्म हो गया था। सरकार ने एक दावा किया कि हम छात्रों के 98% मांगों को मान लिए हैं। छात्रों की तरफ से कहा गया कि सरकार ने मेरी मात्र 2% मांगों को माना है। तो ये इस तरह की जो बयानबाजी है वो दोनों तरफ से चल रही थी, छात्रों की तरफ से भी, सरकार की तरफ से। और उसके बाद सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हो रही थी, लेकिन छात्रों का हौसला नहीं टूटा और ये लगातार आगे बढ़ रहे थे। और छात्र इस बात पर अडिग है कि इस बार आर और पार की जो लड़ाई है वो होकर रहेगी और अपोजिशन के जो तमाम नेता हैं वो खुलकर इन छात्रों के समर्थन में हैं और कह रहे हैं कि जो छात्रों की मांग है उसके साथ न्याय होना चाहिए। और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात अब सिर्फ छात्र नहीं कर रहे हैं, अपोजिशन के लीडर्स भी कर रहे हैं। पहले ये लोग मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ सीबीआई जांच की मांग पर अडिग थे। जेपीएससी का जो पीटी का रिजल्ट हुआ है उसे रद्द किया जाए और 11वीं से 13वीं जो परीक्षाएं हुई है जेपीएससी की, जेएससीसी, सीजीएल की जो परीक्षाएं हुई तमाम परीक्षाओं को रद्द किया जाए। तो ये तमाम मांगे थी, लेकिन अब उस मांग में चूंकि आंदोलन 25वें दिन तक पहुंच गया है तो अब मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है, राहुल गांधी से झारखंड आने की मांग हो रही है। तो राजनीति भी अब जो सड़क से है वो सियासत भी अब इसमें गर्म हो गया है और लगातार ये मामला अब सिर्फ झारखंड की राजनीति में नहीं उबाल पैदा कर रहा है बल्कि देश की उबाल तक ये पहुंच गया है। बिल्कुल, ये आंदोलन सिर्फ अब झारखंड का आंदोलन नहीं रह गया दिवाकर, ये आंदोलन अब जन आंदोलन में तब्दील हो गया। लेकिन दिवाकर, जब 25वें दिन ये पहुंच चुका है, करीब करीब अब 1 महीना होने को आ रहा है इस आंदोलन को, लेकिन इस पूरे आंदोलन में हमने देखा कि छात्रों ने अपना ढांढस बनाए रखा, छात्रों ने गांधीगिरी दिखाई, छात्रों ने अहिंसा का सहारा लिया और छात्रों ने बड़ा संदेश दिया कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन से भी एक बड़ा संदेश जा सकता है और अपनी मांगे पूरी की जा सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर यह संदेश लगातार
झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकली। जब ये लगातार बिना टेंट के यहाँ बैठ रहे थे, एक मूर्ति के नीचे इन्होंने बैठा, बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भीगते हुए बैठे, धूप में भी ऐसे ही डटे रहे, लेकिन इनके हौसले पस्त नहीं हुए। फिर इन्होंने टेंट लगाया और बकायदा जो स्लोगन्स थे इन्होंने, वो मार्मिक स्लोगन्स थे, उसमें व्यंग के जरिए सरकार पर व्यंग किए गए, झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है उस सिस्टम पर व्यंग किया गया कि किस तरीके से झारखंड में नौकरियां बेची गई। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार इन छात्रों के निशाने पर रहे। उस जो स्लोगन्स बनाए गए, जो पंपलेट्स बनाए गए, जो तस्वीरें बनाई गई, जो व्यंग था, उसके केंद्र में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री थे और वो सीट बेचते हुए दिखाए जा रहे थे। तो इस तरह की फिर 10 मार्च को जब विधानसभा का घेराव ये लोग करते हैं तो गुलाब लेकर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का संदेश दिया। कोई मंच से कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं, देश के खिलाफ कोई नारे नहीं लगाए गए। तो ये तमाम तरह की चीजों ने झारखंड से ये संदेश दिया कि झारखंड के जो युवा है, झारखंड का जो जेनजी है, वो बहुत सभ्य है और शिक्षित तरीके से अपनी बात को रख सकता है और सरकार को झुकने के लिए मजबूर भी कर सकता है। तो ये आंदोलन अब तक उसी रास्ते पर चल रहा था, लेकिन जब 20 दिन 22 दिन तक पार होते तो समझते हैं कि आप लोगों में आक्रोश आता है, सब्र की सीमाएं टूटती है। शायद इसीलिए कल छात्रों की ओर से कहा गया कि अगर वो बापू बन सकते हैं, गांधी के देश में गांधीगिरी कर सकते हैं, तो चूंकि ये भगत सिंह का भी देश है तो भगत भी बनके वो दिखा सकते हैं। और 20 मार्च का जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, 18 अगस्त का लेकर जो अल्टीमेटम है कि अगर सरकार 18 अगस्त दिवाकर तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि छात्रों में हिम्मत अभी भी है, छात्रों की हिम्मत कहीं टगमगाई नहीं है। वे सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं और यही कोशिश की जा रही है आज संवाद के जरिए कि ये गतिरोध टूटेगा। और भावना, इसके साथ साथ ये भी हमने देखा कि जो दिवाकर ने जो तस्वीरें बताई, जो बातें कही, उससे ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ था और झारखंड में जो आंदोलन हो रहा है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। अंतर है मर्यादा का, अंतर है संयमता का, अंतर है सहनशीलता का, और अंतर है कि किस तरीके से प्रभावी तरीके से अपनी बात रखी जा सकती है, जिसमें देश विरोधी नारे नहीं है, अश्लील और अभद्र भाषा नहीं है। उम्मीद करते हैं कि सोरेन सरकार जागेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर कुमार इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।